हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेथड ऑफ रिसर्च। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। क्वेश्चन आ चुका है फॉर मेथड ऑफ रिसर्च बताओ, या फिर क्वेश्चन आ चुका है वेरियस मेथड ऑफ रिसर्च बताओ। तो वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सारे के सारे मेथड कवर कर लेते हैं। फोर आएंगे तो वो भी लिख देंगे, ज़्यादा आएंगे तो वो भी लिख देंगे। फर्स्ट आता है सर्वे मेथड, उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन मेथड, उसके बाद आता है केस मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड। ये कुछ 6 मेथड होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सर्वे मेथड क्या होता है? सर्वे रिसर्च इज यूज टू स्टडी लार्ज एंड सैम्पल पॉपुलेशंस। फॉर एग्जांपल अ मार्केटिंग सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे, ऑल इंडियन रूरल क्रेडिट सर्वे। सर्वे रिसर्च can be defined as specifications of procedures for gathering information about a large number of people by collecting information फ्रॉम अ फ्यू ऑफ देम। सर्वे की अगर हम बात करते हैं तो सर्वे दो तरीके के होते हैं। एक आता है सेंसस सर्वे, एक आता है हमारा सैंपल सर्वे। सेंसस सर्वे में क्या होता है, जब हम लार्ज पॉपुलेशंस के अंदर क्या करते हैं, हर किसी से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। सैंपल के अंदर क्या आता है, हम जब कुछ ही लोगों को सेलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। सर्वे जो है किसी का भी किया जा सकता है, मार्केट का सर्वे किया जा सकता है, हाउस होल्ड पीपल का सर्वे किया जा सकता है, ऑल इंडियन रूरल क्रेडिट सर्वे, यानी कि किसी भी तरीके का सर्वे किया जा सकता है। जब हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, या तो लार्ज नंबर ऑफ लोगों से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं या फिर कुछ ही लोगों से हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो बेसिकली सर्वे जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक आता है हमारा सेंसस सर्वे, एक होता है हमारा सैंपल सर्वे। सेंसस सर्वे में हम जब हर एक पॉपुलेशन का वन बाय वन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, दैट इज नोन एज सैंपल सर्वे। जब हम उन लार्ज नंबर में से कुछ ही लोगों को सेलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज सैंपल सर्वे। तो यहाँ पे कहा गया सर्वे रिसर्च कैन बी डिफाइन एज स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। जब हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं अबाउट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। किस तरीके से इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करते हैं, क्या हर किसी से, कुछ ही लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात कहते हैं हम, सेंसस सर्वे में क्या होता है, जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ना बहुत सारे लोगों से, तो वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। लेकिन अगर हम सैम्पल सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कुछ ही लोगों से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट बहुत कम आती है। तो आगे जाके इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ेंगे। ये था हमारा सैम्पल मेथड, जब हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल में से। फीचर्स ऑफ सर्वे मेथड, फीचर्स क्या होते हैं, इट सोलिस्टिकेट रिस्पॉन्स डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट और पीपल नोन टू हैव नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। एक फीचर तो ये हो गया है कि जब हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं डायरेक्टली उसी पर्सन से गैदर कर रहे हैं जिसको उसके बारे में नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि हम थर्ड पार्टी से, नहीं, हम डायरेक्टली उसी पर्सन से जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जनरली इट गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। सेकेंड फीचर ये है कि हम लार्ज पॉपुलेशंस के अंदर से जो है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। इसके बाद आता है हम क्या करते हैं, एक सर्वे कवर अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया। डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया से हम क्या करते हैं, सर्वे को कवर कर सकते हैं, चाहे वो विलेज हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो स्टेट हो। तो क्या करते हैं, एक ज्योग्राफिकल, एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, सर्वे करते हैं। इट कैन बी एन एक्सटेंसिव सर्वे इन्वॉल्विंग अ वाइडर सैंपल, or it can be an intensive survey covering a few samples but it in a in depth एंड डिटेल सर्वे। तो सर्वे जो होता है वो हम लार्ज अमाउंट में भी कर सकते हैं, एक्सटेंसिव भी कर सकते हैं, इंटेंसिव भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा सेंसस और सैंपल। सेंसस जो होता है वो हमारा एक्सटेंसिव सर्वे होता है, जिसके अंदर हम वाइड सैंपल को, वाइड पॉपुलेशंस को, लार्जर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को कवर करते हैं। इंटेंसिव के अंदर क्या होता है, जैसे कि सैंपल आ गया, सैंपल सर्वे, जिसके अंदर हम कुछ ही सैंपल्स को कवर करते हैं, इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं, डिटेल में हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। ये था हमारा सर्वे मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सर्वे मेथड क्या होता है और इसके क्या फीचर्स है। बेसिकली हमने 4 फीचर्स पढ़े। डायरेक्टली हम रिस्पोंडेंट से क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, हम किसी थर्ड पर्सन से जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करते। इसके अंदर हम जो है वो इन्फॉर्मेशन को जो भी गैदर करते हैं वो लार्ज पॉपुलेशंस में से कवर करते हैं। इसको हम एक्सटेंसिव लेवल पे भी कर सकते हैं, इंटेंसिव लेवल पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है वो डिटेल में की जाती है, इन डेप्थ नॉलेज को कवर किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा केस मेथड। केस मेथड ऑफ स्टडी इज बोरो फ्रॉम मेडिकल साइंस। केस मेथड of study is borrowed from medical science. Just like a patient, the case is intensively studied so as to diagnose and then prescribe a remedy.
A firm or a unit is to be studied intensively with a view to finding out problems, differences, speciality so as to suggest remedial measures. जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं केस मेथड कहाँ से लिया गया है, ये मेडिकल साइंस से लिया गया है। जैसे कि एक पेशेंट है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, इंटेंसिवली स्टडी करते हैं, डीप में डिटेल में उसके बारे में स्टडी करते हैं ताकि हम उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकें और उसको जो है वो रेमेडी जो है वो प्रिस्क्राइब कर सके। उसी तरीके से एक फर्म क्या करती है, इंटेंसिवली स्टडी करती है ताकि वो क्या कर सके, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके, डिफरेंसेस को देख सके और कुछ रेमेडियल मेजर्स जो है वो ले सके। अब it is an in-depth or intensive study of a unit or a problem under study. It is a comprehensive study of a firm or an industry as a social group or an episode or an incident or a process or a program or an institution or any other social units. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हम हर एक चीज़ों को डेप्थ में स्टडी करते हैं ताकि प्रॉब्लम को स्टडी अच्छे से कर सके, उसका प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सके। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है, हर एक चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी इज़ वन ऑफ द पॉपुलर रिसर्च मेथड। केस स्टडी क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है रिसर्च का। केस स्टडी एम एट स्टडिंग एवरीथिंग अबाउट समथिंग रेदर देन समथिंग अबाउट एवरीथिंग। क्या कहा गया है, केस स्टडी का एम क्या होता है, स्टडिंग एवरीथिंग, हर किसी चीज़ को क्या करना, पढ़ना, स्टडी करना, अबाउट समथिंग, कुछ ही चीज़ों के बारे में पढ़ना, लेकिन जो भी हम पढ़ रहे हैं डिटेल में नॉलेज के साथ अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन एवरीथिंग। ठीक है, बेसिकली क्या कहा गया है, आप कुछ ही चीज़ों को सेलेक्ट करो, उनके बारे में स्टडी करो लेकिन डिटेल में। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारी चीज़ें तो कवर कर रही है लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन इज अ रिसर्च प्रोसेस विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व कॉज एंड इफेक्ट relationship under control condition. The contrast between the field experiment and laboratory experiment is not sharp. The difference is a matter of degree. Laboratory experiment has a maximum of control whereas field experiment must operate with less control. Experimental method के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं कोजेस को, इफ़ेक्ट को चेक करने के लिए कि जो कंडीशंस है जहाँ पे हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो हमारे कितने कंट्रोल में है। अगर हम फील्ड में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना डिग्री ऑफ कंट्रोल है वो हम देखते हैं। तो अगर हम लेबोरेटरी में कोई भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट में अगर हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास इतना कंट्रोल नहीं है। The main features of experimental method are isolations of factors और controllable observation। ठीक है, कि हमारे पास कितना कंट्रोल है। उसके बाद आता है replications of the experiment, that is it can be repeatedly under similar conditions। उसके बाद आता है quantitative measures of result, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मोर प्रीसिसली। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी कॉज है उसके क्या इफेक्ट है उसके रिलेशनशिप को हम अच्छे से डिटरमाइन कर पाते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम यही चेक करते हैं कि जो भी कंडीशन है वो हमारे कितने कंट्रोल में है। अगर हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा है, हम चीज़ों को अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फील्ड एक्सपेरिमेंट में हम दूसरे लोगों से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारा कंट्रोल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है, इट इज़ द क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इवेंट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट, द केयरफुल वेइंग ऑफ एविडेंस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेटेड एविडेंस। हिस्टोरिकल मेथड आर कॉल्ड historiography. In historical research, primary and also secondary source of data can be used. Primary source is like an original record kept of an important occasions, an eyewitness description of an event, inscriptions on copper plates or stones, the monuments, photographs, documents. Secondary source is an account or record of a historical event or circumstances, one or more steps removed from an original record. For historical data, only authentic source should be depended upon and their authenticity should be tested by checking and cross-checking the data from as many a source as possible.
अब हिस्टोरिकल मेथड के अंदर क्या होता है, जब हम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, पास्ट के हमारे पास जो डाटा है उसके थ्रू। अब क्या होता है ना, यहाँ पे जो हमारे पास सोर्स है रिसर्च करने के लिए, वो प्राइमरी सोर्स हो सकता है, सेकेंडरी सोर्स हो सकता है। प्राइमरी सोर्स होते हैं जब हम ओरिजिनली, ठीक है, जो भी हमारे पास डाटा है उसका यूज़ करते हैं, प्राइमरी सोर्स। लेकिन सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, जो हमारे पास एक्चुअली में डाटा अवेलेबल है उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ओरिजिनल डाटा का हम यूज़ करते हैं, उसमें से कुछ स्टेप्स को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। तो जो भी हमारा हिस्टोरिकल डाटा है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए कहीं ना कहीं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो रिसर्च वर्क है, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ठीक है, उस डाटा को हम क्या करते हैं, क्रॉस चेक भी करते हैं, जो भी सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड क्या होता है, इज ऑल्सो फ्रिक्वेंटली कॉल्ड द इवोल्यूशनरी और जेनेटिक मेथड, द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग। कंपैरेटिव मेथड में क्या हो गया, ऑब्वियसली हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग, देयर कस्टम, देयर इंस्टीट्यूशन, देयर इनोवेशंस एंड द स्टेजेस ऑफ देयर इवोल्यूशंस हैव टू बी ट्रेस्ड एंड एस्टैब्लिश। साइंटिफिक मेथड बाय विच सच डेवलपमेंट आर ट्रेस्ड इज नोन एज जेनेटिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के अंदर क्या होता है, जिससे कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, उसको हम ट्रेस करते हैं, उसको हम पता लगाते हैं, जिसको हम जेनेटिक मेथड भी बोलते हैं और इवोल्यूशनरी मेथड भी बोलते हैं। द साइंस विच अपीयर टू हैव बीन द फर्स्ट टू एम्प्लॉय द इवोल्यूशनरी मेथड इज कंपेरेटिव। It is employed to compare the different languages in existence, to trace the history of their evolution in the light of such similarities and differences as the comparison disclose। यानी कि कंपैरेटिव मेथड के अंदर क्या होता है, जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे, ठीक है, तो वहाँ पे हम जो है कंपैरेटिव मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा, this method can be applied not only to plant, animals, social customs, and social institutions, to the human mind, to human ideas and ideals, but also the evolution of geological strata, to the differentiation of chemical element, and to the history of the social system। बेसिकली कंपैरिजन मेथड क्या किया जाता है, रिसर्च में यूज़ किया जाता है चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, उनमें क्या डिफ्रेंशिएशंस है, ये चेक करने के लिए। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं चीज़ों को देख के, ठीक है, महसूस करके। तो ऑब्जर्वेशन मेथड्स मीन्स सीइंग और व्यूइंग। Observation is a method of scientific inquiry. We observe a person or an event or a situation or an incident। जब हम चीज़ों को क्या करते हैं, साइंटिफिक तरीके से इंक्वायर करते हैं उन चीज़ों को देख के, ठीक है। Observation is also useful in social and business science for gathering the information and conceptualizing the same. What is the lifestyle of tribals? How are the marketing activity taking place in regulated market? How will be the investigation activity be done in the stock exchange market? How are proceeding taking place in the Indian Parliament and assemblies? तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन करके जब हम रिसर्च वर्क करते हैं, तो उसको रिसर्च वर्क में जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन एज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन हैज सम फीचर्स। जो भी ऑब्जर्वेशन मेथड है, जहाँ पे हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो उसके कुछ फीचर्स है, उस फीचर के बारे में जानते हैं। इट इज़ नॉट ओनली सीइंग एंड व्यूइंग बट ऑल्सो हियरिंग एंड परसीविंग एज वेल। इसमें सिर्फ हम सुनते या देखते नहीं हैं, लेकिन उस चीज़ों को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, परसीव भी करते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली सीइंग एंड व्यूइंग बट ऑल्सो हियरिंग एंड परसीविंग एज वेल। इट इज़ बोथ अ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। द ऑब्जर्विंग आइज कैचिंग मैनी थिंग्स विच आर साइटेड, बट अटेंशन इज ऑल्सो फोकस ऑन डाटा दैट आर रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम अंडर स्टडिंग। यानी कि हम हर एक चीज़ों को मेंटली और फिजिकली क्या करते हैं, देखते हैं, लेकिन हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, वो उन्हीं चीज़ों को देखना होता है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जिस बेसिस के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन इज सेलेक्टिव। The investigator does not observe everything but select the range of things to be observed depending upon the nature, scope and objectivity of the study। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो हर एक चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करता, कुछ ही सिलेक्टेड चीज़ों को ऑब्जर्व करता है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्टडी करने का। ऑब्जर्वेशन मेथड इज सुटेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ रिसर्च पर्पस सच एज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑफ सोशल साइंस, लाइफ स्टाइल, कस्टम एंड ट्रेडिशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, group dynamism, crowd behavior, leadership and management style, dressing habits of different social groups in different seasons, behavior of living creature like birds, animals, layout of the departmental store,
फैक्ट्री, रेसिडेंशियल लोकेलिटी, कंडक्ट ऑफ एन इवेंट लाइक अ मीटिंग और अ कॉन्फ्रेंस। तो ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सारे के सारे मेथड्स। सर्वे मेथड के अंदर दो चीज़ें आती है, एक तो आता है हमारा सेंसस मेथड, एक आता है हमारा सैम्पल मेथड। सेंसस मेथड के अंदर हम होल जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है हर किसी को हम क्या करते हैं, वहाँ से सैंपल को कलेक्ट करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकें। लेकिन अगर हम बात करते हैं सैम्पल मेथड की, हम वहाँ पे कुछ ही लोगों को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, नॉलेज को, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, हम डायरेक्टली जो भी हमारे रिस्पोंडेंट है उनसे डाटा को कलेक्ट करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है वो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन से किया जाता है। डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरियाज को यहाँ पे कवर किया जाता है। यहाँ पे जो सर्वे किया जाता है वो एक्सटेंसिव सर्वे भी होता है और इंटेंसिव स्टडीज भी की जाती है। केस मेथड जो है वो मेडिकल साइंस से लिया गया है। जब हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ को डिटेल में स्टडी करते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। जैसे कि अगर हम एक पेशेंट की बात करते हैं तो पेशेंट के क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसको उस चीज़ को हम क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं ताकि हम उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकें और उसको सोल्यूशन के तौर पे कुछ रेमेडी जो है वो निकाल सके। इसी तरीके से हम बिजनेस को भी क्या करते हैं, बिजनेस की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या स्पेशलिटी है, या फिर क्या रेमेडियल मेजर्स जो है हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो केस मेथड जो है बेसिकली मेडिकल साइंस से लिया गया है ताकि एक पर्टिकुलर केस में ये अप्लाई किया जाता है, पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है। उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए केस मेथड का यूज़ किया जाता है। केस मेथड का जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसका मेन एम है कि स्टडिंग एवरीथिंग अबाउट समथिंग। कुछ ही चीज़ों को लो लेकिन उस चीज़ के बारे में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं, रेदर देन समथिंग अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कितना डिग्री ऑफ कंट्रोल हमारे पास है किसी भी एक कंडीशन को लेके, क्या कॉज होंगे, क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ों को लिया जाता है। अगर हम एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रिसर्चर है उसके पास जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है, कम होता है। हिस्टोरिकल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं चीज़ों को लेके, इवेंट्स को लेके, डेवलपमेंट को लेके, या जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनको लेके। तो कहीं ना कहीं हम जो क्या कर रहे हैं, रिसर्च वो कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। तो जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो भी सोर्स है जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, वो प्राइमरी सोर्स हो सकते हैं, सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स जहाँ पे हम पहली बार जो ओरिजिनल डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, जहाँ पे जो प्राइमरी डाटा है उसी को यूज़ किया जाता है, उसमें से एक दो स्टेप हटा दिए जाते हैं जो कि यूज़फुल नहीं होते, ठीक है। ये था हमारा हिस्टोरिकल मेथड यूज़ करना। कंपैरेटिव मेथड जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ठीक है। जैसे कि अगर हम लैंग्वेज को कंपेयर करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही है, उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव मेथड क्या होता है, रिसर्च के अंदर हम जो चीज़ों को कंपेयर करते हैं उनके सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे, और हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। जब हम क्या करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, ऑब्जर्व करके चीज़ों को देख के, समझ के, ठीक है, इंक्वायरी करते हैं उनकी रिगार्डिंग, हम जो है इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। क्या हमें हर एक चीज़ को स्टडी करते हैं, हर एक चीज़ को जो है ऑब्जर्व करते हैं, नहीं। जो भी हमारे स्टडी के लिए, जो हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे, जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, मेन हम उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि क्या क्या मेथड्स होते हैं रिसर्च वर्क के, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन ना आए। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट में आ चुका है। अगर ये क्वेश्चन असाइनमेंट में आ चुका है तो ये क्वेश्चन जो है इस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। पॉइंट्स पता होना चाहिए। हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, लेकिन असाइनमेंट में क्वेश्चन आ चुका है तो ये श्योर है कि वो एग्जाम में नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।